everyone, my name is Madhukar. I am an assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. Okay, in this lecture 7, we will discuss exception handling. Okay. So, what is exception? Firstly, we will discuss, okay, and then we will talk about type of exceptions. Okay, so exception handling in Java. So, what is exception handling? Basically, it is a mechanism to handle runtime errors. Okay, those errors that occurs at runtime are known as exceptions. Okay, means they actually why do we handle the exception? Basically, we handle the exception so that our normal flow of the execution can be maintained. Okay, the main objective of exception handling is to maintain the normal flow of the execution. Okay, and then what is exception? An exception is an event that disturbs the normal flow of the program, or is an object which is thrown at runtime. Okay, and then now the type of exception. So, mainly exceptions are of two types. First one is checked exceptions and the second one is unchecked exceptions. Okay, इसमें क्या है, चेक एक्सेप्शन को जो है हम लोग बेसिकली हमारे क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. ओके, बट अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं वो हमारे वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. ओके, अब इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी पे आती है एरर. एरर को हम बेसिकली कंसीडर करते हैं एज द अनचेक्ड एक्सेप्शंस. ओके, तो जनरली एक्सेप्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे एक डेट अकर्स एट रन टाइम. ओके, और इसीलिए हमारे एक्सेप्शन हैंडल लगाए हैं क्योंकि कंपाइल टाइम पे क्या होता है, कंपाइलर चेक कर लेता है कंपाइलेशन एरर. ओके, सिंटैक्स एरर जो होते हैं हमारे वो हमारे कंपाइलेशन टाइम पे क्या होते हैं, चेकड हो जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर एरर है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें हम एक्सेप्शन बोलते हैं, जो हमारे कंपाइल टाइम पे पता ही नहीं लगते. सो जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं देन वी कुड बी एबल टू नो व्हाट काइंड ऑफ एरर्स इट इज़. ओके, तो दीज काइंड ऑफ एरर्स, दोज एरर जो रन टाइम पे अगर होते हैं, ओके, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्शंस, दैट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वन दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस. क्या होते हैं? ओके, द क्लासेस दैट इनहेरिट द रन टाइम एक्सेप्शंस आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शंस. बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि एक्सेप्शन कब अकर हो सकते हैं. ओके, बट ये नेक्स्ट क्या होता है, हमारे अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं वो आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम. वो कंपाइल टाइम पे कभी भी चेक नहीं होते, दे आर चेक्ड एट रन टाइम. ऑब्वियसली हम लोग रन टाइम एरर्स को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन बोल रहे हैं. बट कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे कंपाइल टाइम पे भी चेक हो जाते हैं. ओके, बट जनरली क्या होते हैं, हमारे रन टाइम पे चेक होते हैं. ओके, जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे हमारे जो कि पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए, जो पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में जनरेट हो, जैसे कि हम लोग डिवीजन वाइज जीरो कर रहे हैं. तो जीरो, अब जनरली हमें पता है कि डिवीजन वाइज जीरो नहीं होता है. ओके, बट स्टिल वी आर डूइंग. तो ये एरर कंपाइलेशन में तो पता नहीं चलेगा क्योंकि कंपाइलर को लगेगा कि एकदम सिंटैक्स ठीक है. बट जब हम लोग उसको रन करेंगे एट द रन टाइम वी कुड बी एबल टू नो द एरर बेसिकली, एंड दिस एरर आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शंस. ओके, एंड दीज दे आर ऑल्सो जनरेटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ जावा एपीआई. ओके, जैसे कि हम लोग पासिंग नेगेटिव वैल्यू इन थ्रेड डॉट स्लीप. ऑब्वियसली थ्रेड डॉट स्लीप में हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं पास करेंगे ना, बट ये वहाँ पर भी जनरेट हो सकते हैं. ओके, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं जो नीचे मेंशन किए गए. जैसे कि फर्स्ट वन है अरिथमेटिक एक्सेप्शंस, सेकंड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शंस, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शंस और एटसेट्रा. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ की, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है जहाँ पे क्या होता है, हमारा अरिथमेटिक कंप्यूटेशन में जो एरर आते हैं उन्हें हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शंस बोलते हैं. जैसे कि हमारा अभी था एक डिवीजन बाय जीरो. ये जो डिवीजन बाय जीरो जो एरर है वो मेरा किस कैटेगरी में आता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है. ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. नेक्स्ट आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जब एरे में हमारे स्पेस ही नहीं हो. ओके, नंबर फॉर्मेट गलत हो. ओके, अगर हमने यहाँ पे नल वैल्यू साइन कर रखी है और हम वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन. फिर आता है इलीगल आर्गुमेंट. कोई आर्गुमेंट हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा में पास कर रहे हैं वो हमारा उस पर्टिकुलर उसमें बिलोंग ही नहीं करता है. ओके, फिर हमारा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शंस. ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमारे अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हमारे कंपाइलेशन में चेक नहीं होते हैं और हमें एक्चुअल में रन टाइम पे पता चलते हैं. ओके, ऐसे हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी चेक्ड एक्सेप्शंस. These exceptions are generated by throwable exceptions. Okay, वो हमारे रन टाइम एक्सेप्शन थे
जो कि जनरेट हो रहे थे ये हमारे थ्रोएबल क्लास के थ्रू जनरेट हो रहे हैं, और उसके एंड देयर सब क्लासेस एक्सक्लूडिंग रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर। अगर हम उनको निकाल दें तो जो बाकी जो एक्सेप्शंस बचते हैं वो हमारे चेक्ड एक्सेप्शन में आते हैं। ओके, बेसिकली ये एक्सेप्शन कंपाइलर के द्वारा भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि हमें बिकॉज दे आर एंटिसिपेटेड, दे आर प्रिडिक्टेबल। ओके, ये एक्सेप्शन प्रिडिक्टेबल होते हैं, तो ये हमारे कंपाइलर के द्वारा भी चेक किया जाए, इसलिए हम लोग इनको चेक्ड एक्सेप्शंस बोलते हैं। बट ठीक है, मैंने जैसे बताया कि हमारे एक्चुअल में रन टाइम एरर जो होते हैं वो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जो कंपाइलेशन पे कंपाइलर द्वारा भी चेक किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। ओके, जैसे कि वी मस्ट राइट रिकवरी कोड फॉर चेक्ड एक्सेप्शन। क्या होता है कि इसमें जब हमें पता है कि देयर कैन बी एन एक्सेप्शन, देयर कैन बी एन एरर, बिकॉज एंटिसिपेटेड है और हमारे क्या है ये नोन है, मतलब हमें पता है, प्रेडिक्टेबल है, ये एक्सेप्शन आ सकते हैं। दैट्स वाई वी राइट अ रिकवरी कोड फॉर चेक्ड एक्सेप्शन। मतलब क्या है हमारा, हमें कुछ रिकवरी कोड उनके लिए लिखना होता है, क्योंकि वी नो देयर कैन बी एन एक्सेप्शन, वी नो दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन कैन अकर। ओके, दैट्स वाई वी राइट अ रिकवरी कोड, जिससे क्या हो, जब भी कोई एक्सेप्शन अकर होता है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकवर कर सके। ओके, हम सर्टेन आउटपुट्स पर। ठीक है, जैसे कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे है, इनपुट आउटपुट आईओ एक्सेप्शन, या फिर हमारा एसक्यूएल एक्सेप्शंस, जिसमें क्या होता है हमारे कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने अगर कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी की हुई है, ओके, और ऐसा पॉसिबल है कि मेरी एप्लीकेशन के डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो ही नहीं पा रही है, मेरे वेब पेज के डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो ही नहीं पा रही है, मतलब मैंने कमांड तो दी है बट इट माइट बी पॉसिबल कनेक्शन इज नॉट देयर, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटेड, ऐसा पॉसिबल है कि सर्वर नहीं हो, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ हो। ओके, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेप्शन को चेक कर सकते हैं, हमारा कंपाइलर चेक कर सकता है, तो उसके बाद ही वो आगे क्या करेगा, उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएगा। इसलिए हम लोग उसका रिकवरी कोड क्यों रखते हैं, कि अगर बाई चांस हमारे ऐसा कोई एरर आता है या ऐसा कोई एक्सेप्शन अगर होता है, तो इससे क्या हो कि जैसे कोई वेब पेज यूज़र यूज़ कर रहा है और वहाँ पे अगर उसको बाई चांस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो एटलीस्ट उसके पास कोई ना कोई मैसेज पहुँच जाए, सो दैट पर्टिकुलर यूजर्स कुड नो कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन यानी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। जैसे आप देखते हो नॉट कनेक्टेड लिखा जाता है हमारी एप्लीकेशंस में, है ना, तो उससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटेड, पता है, तभी हमें क्या है ना, उसका कोई रिकवरी कोड रखना पड़ता है, फिर हम क्या कर सकें, उस कनेक्शन ना हो तो हम कुछ रिकवर कर सकें उससे, यानी हम लोग कुछ रन करा सकें। नेक्स्ट है मेरे पास एरर। अगर मैं एरर की कैटेगरी देखूं तो एरर इज इररिकवरेबल कोड, रिकवर नहीं, इररिकवरेबल, मतलब कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आउट ऑफ मेमोरी एरर, मेमोरी नहीं है, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन, नो सच फील्ड, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये हमारे क्या है, सारे एरर्स हैं जो हमारे क्या है, इररिकवरेबल है, मतलब हम जनरली क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम रिकवर नहीं कर सकते इनको। आउट ऑफ मेमोरी ही नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो दिस कैटेगरीज आर नोन एज एरर। ओके, तो हमें क्या करना है, इसका इनको एरर की कैटेगरी में डालना है। बट हमारे पास क्या हुआ एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शंस है हमारे पास, दैट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड। अनचेक्ड क्या है, हमारे रन टाइम पे जनरेट होते हैं, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन के थ्रू, जो कि हमारे चेक नहीं किए जाते हैं और हमारे अनएंटिसिपेटेड होते हैं, और हम कह सकते हैं उनको अनप्रिडिक्टेबल। फिर हमारे कैटेगरी में चेक्ड एक्सेप्शन है, जो कि हमारे चेक किए जाते हैं बाय कंपाइलर, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटेड, दे आर प्रिडिक्टेबल, ये अगर हो सकते हैं, हमें पता है। ओके, तो दिस आर द 2 काइंड्स ऑफ एक्सेप्शंस। एक हिरार्की है यहाँ पे जावा एक्सेप्शन की क्लासेस की, जैसे कि जो मेन है हमारा थ्रोएबल, उसके कैटेगरी में हमारे पास एक्सेप्शन आ गया, फिर आ गया हमारा एरर। ओके, एक्सेप्शन के अंदर भी हमारा आईओ, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या फिर हमारे आते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस, राइट। अब रन टाइम एक्सेप्शन की बात करें हम लोग, तो उसमें अंदर अरिथमेटिक है, नल पॉइंटर है, इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, उसके अंदर भी हमारे पास और भी एक्सेप्शन है, ये हमारे एक्सेप्शन की कैटेगरी है। उसके बाद हमारा आता है एरर। एरर जैसे मैंने बताया इररिकवरेबल होते हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया, आउट ऑफ मेमोरी हो गया, तो दीज आर ऑल एरर्स जो थ्रोएबल होते हैं, बट दीज आर ऑल अबाउट एक्सेप्शन, जो कि हमारे रन टाइम पे अगर होते हैं, कुछ हमारे कंपाइलर के थ्रू चेक किए जाते हैं, चेक्ड बाय कंपाइलर, और कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो कि अनचेक्ड होते हैं बाय कंपाइलर, जो कि हमारे कंपाइलर के थ्रू चेक नहीं किए जाते, दीज आर चेक्ड। ओके ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, और जैसे कि हमारा ये एरर है, एरर इररिकवरेबल होते हैं। अब मेमोरी स्टैक ओवरफ्लो हो गया, तो दिस इज द फॉल्ट,
ओके, सो एरर हमारे एक्सेप्शन से अलग जाते हैं. ओके, तो इनको क्या होता है, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग बिकॉज दे कैन स्टॉप द फंक्शनैलिटी ऑफ द होल एप्लीकेशन. ओके, इनसे क्या हो सकता है, हमारी पूरे एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी रुक सकती है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू थिंक सेपरेटली फॉर दिस काइंड ऑफ एरर्स. Okay, but still we can create a recovery code for these checked exception as well, but we can also handle these runtime exception. इनको भी हम लोग handle कर सकते हैं. Okay, with certain methods, with certain procedures, we can also handle these unchecked exception as well. Okay, next आता है how to handle exception. exceptions को handle कैसे किया जाए. ठीक है, जावा एक्सेप्शन जो है वो कि हैंडलिंग, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इज अ मैकेनिज्म, राइट ना, टू हैंडल errors or exceptions. Okay, runtime exceptions. Okay, runtime errors वो you can call it. Java exception handling is managed by using 5 keywords. Generally हम लोग जब भी exceptions को handle करते हैं तो हम इन 5 keywords का use करके करते हैं. एक पहला है हमारा try और catch, ये एक साथ कभी कभी चलता है, ब्लॉक सेपरेट भी होता है, लेकिन इसको हम लोग अलग नहीं लिख सकते. फिर हमारे पास थ्रो कीवर्ड है, एक थ्रोज है और एक फाइनली कीवर्ड है. ओके, इनका यूज करके वी विल ट्राई टू हैंडल एक्सेप्शंस, राइट. पहला पार्ट आता है हमारे पास स्टेप्स, मतलब हाउ स्टेप्स टू हैंडल एक्सेप्शन. हम लोग एक्सेप्शंस को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स टू हैंडल एक्सेप्शन. फर्स्ट वन, प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट यू थिंक कैन रेज एक्सेप्शन आर कंटेन्ड विद इन अ ट्राई ब्लॉक. आपको लगता है ऐसा कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है प्रोग्राम का जिसमें जो कि एक्सेप्शंस को रेज कर सकता है, जिसमें एक्सेप्शंस आ सकता है, जिसमें रन टाइम एरर आ सकता है, तो आप क्या करो, उनको यू कैन राइट दोज पर्टिकुलर कोड विद इन अ ट्राई ब्लॉक. ओके, अगर आप उनको ट्राई ब्लॉक में लिखते हो तो उससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट रिस्की, जैसे हम लोग बोलते हैं रिस्की कोड जो होते हैं जिनमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो, हाई चांसेस होते हैं एरर आने के, तो वो रिस्की कोड होते हैं, उनको हम लोग किस में लिख देते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख के रखते हैं. ओके, उसके बाद क्या होता है, इफ़ एन एक्सेप्शन अकर विद इन द ट्राई ब्लॉक इट इज थ्रोन. ओके, जब एक्सेप्शन अलग होगा तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उन एक्सेप्शन को थ्रो करेगा. मतलब दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन आर अकरिंग, these kind of exceptions are occurring or this kind of exception is occurring. Okay, तो उस throw किए हुए exception को it must be cached, और and then those exception will be caught by these exceptions must be caught, those exception will be caught by basically catch block. We will use catch block to catch these exceptions that is being thrown by try block, right, and then we will handle these exceptions in some rational manner. Okay, well, firstly we will write the risky code in try block because it might be possible that there can be an exception. Okay, and then the exception would be thrown by try block. Those exceptions which are thrown by try block must be caught by catch block, and then using some methods we will handle these exceptions. In finally we will also use finally block. In finally we write those code which must be necessary run. कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्राम के बाद रन होने के बाद या एट लास्ट एट द एंड हमें उनको रन कराना है, जैसे कि हमारे कुछ कोड है क्लोजिंग ऑफ फाइल्स, या फिर हमारा डाटाबेस के कनेक्शन को रिलीज करना है, क्लोज कर दो कनेक्शन बिकॉज द वर्क हैज़ डन. ओके, एंड नोट करना है ये फाइनली विल रन मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ रन ऑफ एक्सेप्शन. अगर एक्सेप्शन अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फाइनली मैंडेटरी है, वो रन हो गई. अगर ट्राई ब्लॉक ने कोई भी एक्सेप्शन थ्रो किया, कोई एक्सेप्शन अगर हुआ, वो कैच के पास आएगा, कैच उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा. और अगर नहीं हुआ, ट्राई ब्लॉक ने कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया, देन फाइनली विल बी रन. Okay, if exception occurs, catch block will also run and finally will also be run. If exception does not occur, catch block will not run but finally will run. And try finally will run. If exception occur, try, catch and finally will also run. If you write finally block, if you don't write finally block, then try or catch. Okay, this is how we try to handle the exceptions of all those. मतलब you just write the risky code in try block, यानी कि try block का use, you can use try block, risky code, आप risky code लिखो यहाँ पे, then you can use catch block, ठीक है, catch block, handle और finally. Okay, this is how you can create your कोड. नेक्स्ट है ट्राई कैच फाइनली को कैसे यूज करते हैं. ओके, बेसिकली ट्राई कैच फाइनली या कीवर्ड्स. सिंटेक्स क्या है लिखने का, आप ट्राई लिखो
उसका एक ब्लॉक बनाओ, ये रहा। कैच कीवर्ड का यूज करना है, उसके अंदर हमें क्या करना है, एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। एक्सेप्शन क्लास का हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है। एक्सेप्शन क्लास का हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है कैच के अंदर, जिसके कैच क्या करे, जब भी ट्राई कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करता है तो कैच क्या कर सके, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हैंडल कर सके। एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट फाइनली एज वेल, ठीक है। फाइनली के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे दैट विल मैंडेटरी विल रन, इट विल मैंडेटरी रन। बट फाइनली आप लिखना है लिखो, नहीं लिखना है देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। बट लिखोगे तो फाइनली विल रन, it is necessary to run, okay, finally will run, definitely will run, okay। if error occur, I am repeating again, अगर error occur होता है, okay, exceptions आता है, then the catch will also be executed, okay। if exception does not occur, then the catch will not be executed, only try and finally will be executed। if exception occur, try, catch both will be executed and finally will also be executed if exception occur। or if exception does not occur, only try will executed and then the finally will executed, catch will not be executed because catch will executed only if the try block throw an exception। अगर try कोई भी exception throw करता है then it will go to the catch because catch will handle that particular exception, okay। तब कॉल कहाँ जाएगी, हमारे कैच के पास जाएगी। और अगर कैच ट्राई कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है तो कैच के पास कॉल जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंटैक्स हैं, फॉर्मेट हैं लिखने के, जिसमें हम ट्राई कैच को लिख सकते हैं। आप एक कॉम्बिनेशन लिख सकते हो ट्राई कैच का एक साथ, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट ट्राई बहुत मल्टीपल कैचेस, यानी एन नंबर ऑफ कैचेस मोर देन वन, एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज ट्राई एंड फाइनली ओनली, ओके। इफ यू डोंट राइट द कैच ब्लॉक, you can also write try catch and then finally, okay। you can also write try multiple catch and then finally block, okay। and then you can also write try catch finally, yani nested try catch। you can also, these are the formats you can use, okay। write only try catch means try block and then catch block only, okay। मतलब एक्सेप्शन ई, अगर आपको नहीं याद आता है कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है तो आप डायरेक्ट एक्सेप्शन ई लेके चलो और अपना कैच ब्लॉक लिख दो। आप डायरेक्टली यूं करके भी कर सकते हो, ओके। या फिर आप ट्राई मल्टीपल कैच का यूज़ कर लो। अगर आपको सेकंड वाले का अगर देखना है तो जैसे कि आप इसको ले सकते हो, मल्टीपल कैच था ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ कैच यूज़ कर सकते हो। मैं एक और कैच ले सकता हूँ, कोई और एक्सेप्शन आ सकता है तो वो भी एरर थ्रो हो जाएगा। या फिर मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप मल्टीपल एक्सेप्शन का भी यूज़ कर सकते हो ई, ठीक है। ये है, आप एक और कैच का यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल नंबर ऑफ कैच यूज़ कर सकते हो। जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन का यूज़ कर कैच का यूज़ कर सकते हो टू थ्रो मल्टीपल टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन, इस तरीके से, ओके। आप मल्टीपल कैच का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसे आप ट्राई और फाइनली खाली लिख सकते हो, यानी कि अगर आप लिखते हो ट्राई का ब्लॉक एंड देन यू कैन ओनली राइट फाइनली ब्लॉक if you don't want to handle any kind of exceptions, okay। this is how we can create we can basically create the syntax of try catch and finally। यहाँ पे कैच का कोई ऑर्डर नहीं होता है इफ़ द क्लासेस आर नो रिलेशन। अगर क्लासेस इनहेरिटेड नहीं हो रखी होती है तो कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या कर सकते हो, आप कैच लिख सकते हो। बट अगर क्लासेस इनहेरिटेड हैं देन फर्स्ट सब क्लासेस देन सुपर क्लास, यानी आपको अगर इनहेरिटेड है तो आप क्या करोगे, आप पहले फर्स्ट क्लास सुपर सब क्लास का कैच लिखोगे, सब क्लास के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच लिखोगे, फिर आप सुपर क्लास के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक लिखोगे, ओके। ये एग्जाम्पल है, देख लेते हैं यहाँ पे ट्राई कैच फाइनली का कोई एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक क्लास बनाया ऑनलाइन नाम से, मेन मेथड लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। फिर मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया, उसके अंदर मैं लिखा system.out.println दिस इज ट्राई ब्लॉक। फिर मैंने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए मैंने क्या किया, एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन करी जिसमें सी के अंदर वैल्यू स्टोर की 2/0। अब क्या होगा, कैच क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, जब पहली बार ये प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में क्या आने वाला है हमारा, आउटपुट में प्रिंट होगा हमारा दिस इज ट्राई ब्लॉक,
ओके। एंड देन जैसे ही वो इस वाले कोड पर आएगा, उसको एक एक्सेप्शन आएगा, क्या? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये वाला कोड जो है मेरा, वो मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो। वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहां पे जाएगा हैंडल होने के लिए? कैच के पास। जैसे वो कैच के पास आया, कैच क्या करके आउटपुट में दिस इज कैच ब्लॉक प्रिंट करा देगा। अगर आप इसके अंदर कोई कोड लिखते हो हैंडल करने के लिए, तो आप लिख सकते हो, ओके, दिस इज कैच ब्लॉक, दिस, और एंड देन लास्ट में क्या प्रिंट होगा हमारा? दिस इज फाइनल ब्लॉक। ये क्या है? मेरा आउटपुट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। ऐसे क्या इसका फ्लो चलता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रो कीवर्ड। जैसे अभी हम ट्राई कैच का यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे, वैसे हम अब नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है थ्रो। थ्रो कीवर्ड का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं। जैसे कि टू हैंडल जावा थ्रो कीवर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं टू डिक्लेयर, ठीक है, टू यूज टू थ्रो एक्सेप्शंस। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास इन द कोड। जो थ्रो कीवर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए यूज होता है। एक्सेप्शन क्लास की जो ऑब्जेक्ट होता है उसको थ्रो करता है, ठीक है, इनसाइड द फंक्शन और द ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब जब भी हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे टू हैंडल एक्सेप्शन, तो हम लोग उसको किसके अंदर लिखेंगे? इनसाइड द फंक्शन और द ब्लॉक ऑफ द कोड। यानी कि हम लोग मेथड, इनसाइड द मेथड या फंक्शन और द ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखा जाता है, ओके। और थ्रो जो है हमारा वो विद द मेथड और कंस्ट्रक्टर बॉडी के साथ एसोसिएट होता है। यानी कि हम लोग पहले या तो मेथड लिखेंगे, मेथड, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? अंदर थ्रो कीवर्ड का यूज करके हमारे एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट, यानी, ठीक है। सिंटेक्स क्या है मेरा? थ्रो न्यू, यानी ऑब्जेक्ट बनाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज न्यू कीवर्ड एंड देन द एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है ऑब्जेक्ट बनाने का? क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन न्यू, न्यू के बाद कंस्ट्रक्टर। यही है हमारा सिंटेक्स, राइट। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, मैंने एक मेथड लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में चेक नंबर, इंट नंबर, इफ नंबर इज लेस देन 1, थ्रो क्या कर दे वो? न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्या? नंबर इज निगेटिव, ओके। ये मैंने क्या किया? कोड बनाया। मतलब क्या है? जब भी आप थ्रो कीवर्ड का यूज करोगे, थ्रो एन एक्सेप्शन, तो आपको वो मेथड यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखना है। या तो मेथड यूज करो या कंस्ट्रक्टर यूज करो, यानी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही आप इस सिंटेक्स का यूज कर सकते हो। और थ्रो कीवर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट यानी एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली यूज थ्रो कीवर्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट आता है मेरा थ्रोज कीवर्ड। इट इज ऑल्सो यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन इन द कोड, बट वहां पे THROW थ्रो था ओनली, यहाँ पे थ्रोज है, ओके। अब जैसे थ्रो कीवर्ड हमारा मेथड या कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर यूज होता था, बट थ्रो कीवर्ड्स का जो यूज करते हैं वो हमारा हमेशा डिक्लेयर एंड बी बेसिकली यूज इन द मेथड सिग्नेचर, यानी हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं मेथड को वहां यूज होता है, ठीक है। और थ्रो इज एसोसिएटेड विद मेथड और कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोग बॉडी के अंदर नहीं लिखते हैं। हम लोग जब मेथड को डिक्लेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे, तो उसके जस्ट बराबर में नियर बाय हम लोग क्या लिख देंगे? थ्रोज कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन का नेम, ओके। दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द एक्सेप्शन। अब होता क्या है थ्रो में? क्या है थ्रो में? पॉसिबिलिटी होती है कि एक्सेप्शन अगर होगा, बट थ्रोज में माइट बी और माई नॉट बी, जरूरी नहीं एक्सेप्शन हो और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उन मेथड के डिक्लेरेशन के साथ लिख के चलते हैं एक्सेप्शन, ओके। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे थे, यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। हम लोग क्लास नेम यूज करते हैं यहाँ पे। ये क्या है मेरा? क्लास नेम, ओके। सिंटेक्स क्या है? वॉइड मेथड का नाम, थ्रोज कीवर्ड का यूज करेंगे एंड देन वी विल यूज एक्सेप्शन यानी क्लास का नेम। वहां पर हम लोग थ्रो न्यू और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, यानी कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास, ओके। यानी वी वर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन क्लास, बट हियर वी आर बेसिकली यूजिंग द क्लास नेम बट विद द मेथड डिक्लेरेशन, नॉट इनसाइड द मेथड डिक्लेरेशन, ओके। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, क्लास ऑनलाइन, एक मैंने क्लास बनाई, मेथड लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया IT, उससे थ्रो क्या किया मैंने? थ्रोस रन टाइम एक्सेप्शन, ओके। एंड देन मैंने क्या किया? प्रिंट करा दिया, राइट। मतलब ट्राई कैच में आपका अलग था, इसमें क्या है? थ्रो और थ्रोज में डिफरेंट है। थ्रो कीवर्ड हमारा हमेशा मेथड की बॉडी से एसोसिएट होता है, यानी बॉडी के अंदर डिक्लेयर होता है। थ्रोज जो है वो हमारा हमेशा मेथड के डिक्लेरेशन के साथ यूज होता है, नॉट इनसाइड द बॉडी, राइट।
वी यूज थ्रोज कीवर्ड, वहाँ पे हम लोग थ्रो का यूज़ करते हैं, थ्रोज, राइट। थ्रो में क्या एक्सेप्शन कैन अकर, बट यहाँ पे क्या माइट बी अकर्ड, ओके, देर इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योर, बट वहाँ पे क्या है, इट इज देर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब वहाँ पे इट कैन अकर, बट यहाँ पे इट माइट बी अकर, ओके, यहाँ पर। और दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एक्सेप्शन थ्रो यूजिंग थ्रो एंड थ्रोज। एंड देन नोट में एक लिखना है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू थ्रो एक्सेप्शन यूजिंग मेथड और कंस्ट्रक्टर रादर देन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। इससे क्या होता है, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लोग क्या करो, थ्रो या थ्रोज कीवर्ड का यूज करो रादर देन ट्राई और कैच ब्लॉक। और this is how you can handle the exception of all these, means you can use try or catch block, then finally you can use throw keyword as well to throw an exception object, or you can use throws keyword as well to throw an exception of exception class, okay. With the help of these, throws keyword is associated with the body of the method or constructor or block, but throw keyword is associated with the declaration, okay. This is how we can basically throw the exception, or we can handle the exception using these three techniques: throw, try, catch, find and throw and throws. Okay, thank you so much.